प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मेरे साथ भोलेनाथ में प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपके लिए सहायक बनेगी, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी बात है अंत में जिसका आप अनुभव करेंगे और खुद कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे और हर हर महादेव लिख कर जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि स्वयं महादेव की स्मृति आपके मन मस्तिष्क में झलकेगी और यह वीडियो देखकर आप एक अलग ही अनुभूति का स्वयं प्रमाण बनेंगे। तो वीडियो को देखते हैं और जानते हैं एकाग्रता के साथ तथा अंत तक। भक्तों, हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं पर नजर डालेंगे तो यह देखने में आता है कि भगवान शिव ने कई बार पापी राक्षसों अर्थात बहुत ही बड़े बड़े राक्षसों को बहुत बड़े बड़े वरदान दिए थे, जिसका समय समय पर दुष्परिणाम भी हमारे सामने आया। जहाँ एक और भगवान विष्णु बहुत सोच समझकर तथा याचक को परख कर वरदान देते थे, वही भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर वरदान देते थे। तभी उन्हें उपाधि मिली है भोले बाबा की। परंतु भक्तों, क्या आपके मन में भी कभी यह प्रश्न उठता है कि जब भगवान शिव सब कुछ जानते हैं, उन्हें भूत भविष्य का पूरा ज्ञान है, तो फिर आखिर वह इन राक्षसों को वरदान मृत्यु दे देते थे? वरदान और मृत्यु दोनों अलग अलग है। अधिकतर वह राक्षसों को वरदान दिया करते थे और मृत्यु वह कालों के भी काल है। तो अगर वह किसी पर क्रोधित हो जाए तो फिर वह मृत्यु का पात्र बनता है। परंतु यहाँ बात है वरदान की, वही जो पाप करता है, परंतु हमारे प्रिय भोले बाबा उसे वरदान देने में सहायक बनते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भगवान विष्णु की अपेक्षा भगवान शिव को प्रसन्न करना इतना आसान क्यों है। असल में श्री हरि यानी कि विष्णु हर एक बात का बड़ी गहराई से विश्लेषण करते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनको प्रसन्न करने में तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही धैर्य की जरूरत पड़ती है, जबकि असुरी प्रवृत्ति वालों को एक तपस्या के बाद ही वरदान चाहिए होता है। वह संयम तो रखते हैं, पर एक निश्चित समय सीमा के बाद उनको परिणाम का तीव्र लालसा होती है। तभी तो भगवान शिव को देवों के साथ साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व और यक्ष आदि भी पूजते हैं और अपना अर्धांगिनी मानते हैं। जो लोग श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, वे किसी शक्तियाँ या वरदान के स्थान पर उन्हें अटल भक्ति या फिर परम मोक्ष की कामना करते हैं, भले ही वह असुर वर्ग के क्यों न हो। हमारे पास प्रहलाद, बाली, विभीषण ऐसे कई उदाहरण भी मौजूद हैं। दरअसल असुरों को तो बहुत ही ऐसी चीजें सूझती हैं, जैसे धन, राज्य, ऐश्वर्य, सुर, सुंदरता इत्यादि के अतिरिक्त कुछ और सूझता ही नहीं, जो उन्हें श्री हरि के पास तो मिलने वाला नहीं है। फिर वह भला उनकी तपस्या क्यों करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रिय भोलेनाथ, जिनका नाम भोले बाबा भी है, भोलेनाथ भी है, अर्थात जो सरल है और जिसमें कोई छल कपट नहीं है। और वह इतने भोले हैं कि साधारण सी वस्तुओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक की मान्यता है कि मात्र जल का अर्पण देने से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए इनका एक नाम आशुतोष भी है, जिसका अर्थ है अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला व्यक्ति। जो हम साधारण मनुष्य को यह बात मालूम है, तो दैत्य और राक्षस तो महाछली कपटी व चालाक रहे होंगे। उन्हें मालूम है कि विष्णु जी के तो अवतरित होकर पाप का नाश कर देंगे तथा उनसे प्रसन्न होने वाले केवल एक ही है, जो है महादेव। और एक बात, यदि विष्णु जी से कोई वरदान मांगे तो वह है तो तल्लीनता का आधार ही, वह मर्यादा पूर्ण वरदान ही देंगे, कोई भी उल्टा सीधा वरदान नहीं देंगे। इसलिए दैत्य राक्षस भगवान विष्णु जी से दूरी बनाकर रखते थे। वही सच्चे मन से जो भी उनकी आराधना करता है और जन कल्याण से जुड़ा वरदान मांगता है, तो श्री हरि उस भक्त को कभी निराश नहीं करते। उदाहरण के तौर पर भक्त प्रहलाद
भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त और एक ऐसे बालक थे जो भगवान की भक्ति में अत्यधिक तल्लीन थे। उनकी कोई अमर्यादित इच्छा भी नहीं थी, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट होकर आ गए। भगवत पुराण के अनुसार जहाँ भगवान शिव 10,000 वर्षों की तपस्या में ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कई जन्म देने पड़ते हैं। भगवान शिव व्रज, रज और तम तीनों गुणों का समावेश है। अब जो कि असुरों में तामसिक प्रवृत्ति की प्रार्थना होती है और भगवान शिव में भी यही गुण समाहित है, इसलिए भी असुर उनकी आराधना और तपस्या करते हैं। शिव सभी आदिवासी वनवासी जाति वर्ग धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता है, जो कि भगवान विष्णु सतगुणी है। भगवान शिव वरदान तो देते थे, पर उसके बाद सभी असुरों ने काफी बड़ी तबाही मचाई, जिसमें से सबसे बड़ा नाम रावण का है। जी हाँ भक्तों, रावण ने कई वर्षों तक शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी और महादेव से वरदान के रूप में कई शक्तियां भी प्रदान करी और प्राप्ति की। वरदान मिलते ही उसे घमंड आ गया और अहंकार हो गया। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। एक समय तो ऐसा आया था कि रावण के नाम से तीनों लोग डराते थे। अपने सौतेले भाई कुबेर से यानी कि कुबेर महाराज से सोने से बनी लंका छीन ली, और इतना ही नहीं, उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था और शनि ग्रह को उल्टा लटका दिया था। कहा जाता है कि रावण के सिंहासन के नीचे जो नीला ग्रह था वह शनिदेव ही थे। जब रावण का पाप अपने चरम पर पहुंचा तो भगवान श्री राम ने अवतार लेकर रावण का अंत किया, और एक और असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। यह भी भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर चुका था और इसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। ऐसे ही कई दानव, दैत्य तथा राक्षस इसलिए प्रभु को यानी कि हमारे प्रिय भोले बाबा को पूजनीय मानकर उनकी अर्धांगिनी पूजा करते थे। तो भक्तों, परिणाम स्वरूप इसीलिए भगवान शिव को राक्षस दैत्य पूजनीय मानकर और उनको अपना अति प्रिय मानते थे, इसलिए वह उनकी पूजा पाठ करा करते थे। और इसलिए हमारे प्रिय प्रभु शिव वरदान देते समय कोई सोच विचार नहीं करते थे और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते थे, फिर भले ही वह भक्त कोई राक्षस या असुर ही क्यों ना हो। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ खास तथा रोचक जानने को आवश्यक मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो को अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें, ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मेरे साथ भोलेनाथ पर ऐसी वीडियो आपको मिले। तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के द्वारा। तब तक के लिए हर हर महादेव।